अब तक हमने जितना भी काम किया है वो हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर अपने फॉर्म का डाटा यहाँ तक पहुँचा दिया है। मतलब जब यूज़र यहाँ से कुछ डाटा इंटर करता है तो वो हमने अपनी जो मेन कंपोनेंट की फ़ाइल है, हमारी पेरेंट कंपोनेंट है जो कि ऐप डॉट जेएस है, वहाँ तक हमने पहुँचा दिया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे उस डाटा को इस लिस्ट के अंदर शामिल कर सकें। मतलब जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ लिख के इंटर करे तो यहाँ पे एक नया कंपोनेंट ऐड हो जाए और नई लिस्ट हमारी ऐड होती जाए। तो अब की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला तो जो काम है वो हमने ये करना है कि ये अभी जितना भी हम डाटा भेज रहे हैं, हमने ये एक एरे बनाई हुई है यूज़र्स नाम की, जो कि हमने आई थिंक थर्ड के फोर्थ लेक्चर में इसको कवर किया था। और इस यूज़र्स की एरे से हम ये डाटा ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा ले रहे हैं और यहाँ पे आके इस न्यू यूज़र के कंपोनेंट को ये वाली एरे जो है यहाँ से भेज रहे हैं। मतलब पहले ज़ीरो इंडेक्स वाली भेज रहे हैं, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाली, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो हम उसको भेजते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कितने हमने भेजे हैं? 4 भेजे हैं। चार मतलब भेजे हैं, 0 1 2 3, ठीक है। इसी तरह लास्ट नेम, इसी तरह ईमेल। तो 4 यूज़र्स का डाटा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम यहाँ पे डाटा ऐसे लिख के कुछ डाटा लिख के ऐसे इंटर करेंगे तो वो डाटा तो इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब वो 4 ही तो नहीं रहेगा, वो कभी 5 हो जाएगा, फिर अगली बार जब इंटर करेंगे फिर वो 6 हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस बटन पे क्लिक होता जाएगा, जैसे जैसे फॉर्म सबमिट होता जाएगा, हमारा ये वाला जो कंपोनेंट का डाटा है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। एक एक डाटा जो है हमारा बढ़ता जाएगा इस यूज़र्स का। तो ये इस तरह तो हम कर नहीं सकते कि हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके फिर अगली बार 4 लिखें, फिर अगली बार 5 लिखें। तो हमें कोई ऐसा जेनेरिक सोल्यूशन निकालना होगा जिसकी हेल्प से हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे, मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं या वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको इसके सेकंड ट्यूटोरियल में आई थिंक बताया था ES6 के रिफ्रेशर में, कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मैप फंक्शन एक किस्म का एक लूप चल जाता है। लेट्स से मेरे पास ये एक एरे है, मैं वैसे ही अभी आपको दिखा देता हूँ। एरे है और इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। इस एरे के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। जब मैं इसके ऊपर मैप फंक्शन अप्लाई करूँगा और मैप फंक्शन के अंदर मैं कंडीशन दे दूंगा कि ये वाला काम करो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बारी बारी पहले इस पे वो फ़िल्टर अप्लाई करेगा, फिर इस पे वो फ़िल्टर अप्लाई करेगा। लेट्स से मैं कह देता हूँ इन सारी एरे की वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास एक नई एरे बन के आ जाएगी जिसमें सबसे पहले 2 आ जाएगा। दूसरी में जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह 6, इसी तरह 8। तो हमारे पास एक नई एरे जो है वो खुद ब खुद क्या होती जाएगी, बनती जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैप फंक्शन लगाना है, लेकिन ये जो एरे अभी हमने खुद क्रिएट की थी 1 2 3 4, इस पे नहीं लगाना हमने, बल्कि ये जो टॉप पे हमारी एरे है यूज़र्स नाम की, जिसके अंदर ये डाटा आ रहा है, डमी डाटा जो है, जिसके अंदर ये 4 डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने इस पे मैप फंक्शन लगाना है। और हमने कंडीशन ऐसी लगानी है, हमने कहना है कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, मतलब जैसे जैसे यहाँ से नया डाटा आता जाए, फॉर्म सबमिट होता जाए, वो इसके अंदर क्या करते जाओ, ऑटो इंक्रीमेंट करते जाओ। क्लियर। तो अब हम मैप फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले मैं उस एरे का नाम लिखूंगा जिस पे मैंने लगाना है, तो उसका नाम है यूज़र्स। ये आप टॉप पे देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, यूज़र्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र्स डॉट मैप। डॉट मैप मैंने लिख दिया। अब ये सेंटेक्स है मैप फंक्शन लिखने का। डॉट मैप लिखने के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स ऑन करनी है, ठीक है। ये यहाँ से इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब इसके अंदर आपने एक और एरो फंक्शन बनाना है। अब वो फंक्शन बताएगा कि आप क्या फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक फॉर लूप है और इसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, इफ़ कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन एरो फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं अभी के लिए रख लेता हूँ यूज़र, और इस तरह, और यहाँ से इसको इस तरह। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको कॉन्स्ट से डिफ़ाइन नहीं किया क्योंकि ये हमारा जो है आगे जाके सिंगल फंक्शन है। इसको अगर हम इसी तरह लिखें तब भी ठीक है।
और इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे पैरामीटर पास करना होता तो हम इस तरह करके पैरामीटर भी यहाँ पे पास कर सकते थे, लेकिन इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे फंक्शन का नाम लिख के और यहाँ पे एरो फंक्शन दे के और स्मॉल ब्रैकेट्स स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट्स एंड कर लिए। अब एक चीज़ का ख्याल रहे कि यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स नहीं डालनी। क्यों नहीं डालनी? हालांकि हम फंक्शन में तो करली ब्रैकेट्स डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल डाल रहे हैं। वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये मैप फंक्शन का सिंटैक्स है। हम उसके अंदर जब भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं इसको देखूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ ये वाले जो कंपोनेंट्स चारों मेरे पास आ रहे हैं ना, ये चारों के चारों कंपोनेंट्स मैं इस मैप फंक्शन के अंदर ले आऊँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस एक को कॉपी करता हूँ, अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इन बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है मेरा अभी तक तो जो है वो, अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये देखें, आई थिंक इसके, हाँ ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है, 4 बार मेरे पास आउटपुट आ रहा है, लेकिन चारों अगर देखें डाटा हमारे पास क्या है, सेम है। चारों का a.gmail.com ABC XYZ सबका डाटा मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये इस वजह से वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि इस जो मैप है ना, इसको इस यूज़र्स वाली एरे पे मैप कर दो। मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका डाटा ख़त्म नहीं हो जाता। अब इस यूज़र्स वाली एरे के अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है, 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ना, ये देखें, ये पहला, ये दूसरा, इसी तरह तीसरा और नीचे आके चौथा। तो ये 4 टाइम ये वाली जो एरे है ये चलेगी। ठीक है, अब 4 टाइम चलेगी और जब वो अंदर आएगा, इसका मतलब है आप फॉर लूप, मैप को समझ लें आप फॉर लूप है, ये 4 टाइम लूप होगी। ठीक है, जब वो अंदर आएगा तो वो अंदर आके देखेगा कि इस यूज़र का हमने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर वो क्या कहेगा कि इस यूज़र कंपोनेंट को जो डाटा भेज रहा है वो 4 बार भेज दो, लेकिन वो चारों बार सेम डाटा भेज रहा है। वो क्यों सेम भेज रहा है, क्योंकि हमने ये जो एरे का इंडेक्स लिया है इसमें हमने 0 लिखा हुआ है। हमने कहा कि 0 इंडेक्स वाला डाटा क्या कर दो, 4 बार भेज दो। ये देखें, 0 इंडेक्स वाला डाटा 4 बार जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारा डाटा भेजना है, सिर्फ 0 इंडेक्स वाला नहीं भेजना। हमें इंडेक्स ऑटोमेटिकली, इंडेक्स से बचने के लिए ही तो हम काम कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ या 2 लिखूँ वो तो मुझे खुद लिखना पड़ेगा। मैंने वही काम करने के लिए, इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करने के लिए ही तो इस मैप फंक्शन का यूज़ किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एरे वाली पूरी को यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, और इसकी जगह मैं ये वाला फंक्शन यूज़ किया ना, इसको यूज़ कर लूँगा। अब ये आपने चीज़ समझनी है, ये क्या हुआ है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये सॉरी, यहाँ से इसको मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है, पहले देख लें आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब देखें आउटपुट हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, चारों के चारों हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, एक लाइन में हमने उनको कर दिया। अब क्या हुआ, बेसिकली मैंने ये वाला एक, ये समझ लें इसके अंदर अगर 4 टोटल एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो सबसे पहली बार यहाँ पे पहला आएगा, इसके अंदर जो है ना पहला स्टोर हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले वाले का फर्स्ट नेम, पहले वाले का लास्ट नेम, पहले वाले का ईमेल, उसको भेज दो इस वाले को, यूज़र कंपोनेंट को। जैसे ही वहाँ चला जाएगा दोबारा वो ऊपर आएगा, क्योंकि अभी लूप एंड नहीं हुई, हमारे पास 4 है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएगा, इसमें सेकंड आ जाएगा। फिर क्या करेगा, सेकंड वाले का फर्स्ट नेम, सेकंड वाले का लास्ट नेम और सेकंड वाले का ईमेल भी उसको भेज देगा। फिर ऊपर आएगा, लूप एंड नहीं होगी, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही फिर 4 हो जाएगा, और जैसे ही 4 वाला कंप्लीट होगा तो वो इस लूप से, मैप फंक्शन से, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इससे बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो इस तरह हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं अपने डाटा को जो है वो भेजने के लिए। इसका और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम इफ़ कंडीशंस, सॉरी फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। वो मैंने ES6 के रिफ्रेशर में आपको चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन अभी के केस में हमारा काम इससे हो रहा है, तो हमें इसमें मज़ीद कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक काम तो हमारा हल हो गया, मतलब हमारी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई। अब जब भी हम यहाँ पे नया डाटा इंटर करेंगे तो हमें उसका जो है वो इंडेक्स, मतलब अभी तक तो ये 3rd इंडेक्स तक डाटा आ रहा है ना, तो हमें नए डाटा के लिए हमें 4th इंडेक्स बताना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको 4th इंडेक्स में ही काउंट करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डाटा अपना जो है वो भेजने की, क्योंकि हमने यहाँ तक का काम तो कर लिया है, अब आगे हमने अपना डाटा जो है वो भेजना है। तो अब ये देखें, हमें इस यूज़र्स की एरे में सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्ट भेजना है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने इस फंक्शन के थ्रू अपना ऑब्जेक्ट लिया था, गेट यूज़र डाटा के थ्रू, ऐड यूज़र हैंडलर के थ्रू, सॉरी। तो इस फंक्शन को हमने अब इस एरे के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट भेजना है। मिसाल के तौर पे ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है,
और यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो जो इंटर करेगा और यहाँ पे वो डाटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें वो जो फिफ्थ वाला डाटा है वो भी आ चुका है, क्योंकि मैंने सेम लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे ये वाला डाटा भी मेरे पास आ चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अब जो यहाँ पे डाटा हमारे पास console.log हमने किया, डाटा तो हमारे पास लास्ट वीडियो में आ गया था, अब इसको हमने यहाँ पे भेजना है, एज अ ऑब्जेक्ट भेजना है। तो वो काम हम कैसे करेंगे? तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ अपडेट होती है रिएक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ स्टेट्स का। ठीक है, तो यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे टॉप पे जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, इस यूज़ स्टेट को आगे जाके नीचे जाके इस्तेमाल भी करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, कोई भी एक बना लेते हैं अपना अरे बना लेते हैं, और उसका नाम मैं लिखता हूँ यूज़र, और सेट यूज़र इक्वल टू यूज़ स्टेट। और अब एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, अब जब आप यूज़र और सेट यूज़र, मैंने ये दो वैल्यूज़ बना ली हैं, एक फंक्शन है और एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम हर बार एम्प्टी छोड़ते थे, लेकिन अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये वाली जो एरे है ना, इसको पास कर देना है। इसको क्यों पास करना है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो यूज़र है ना मेरा, जो मैंने अभी वेरिएबल लिया है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी इस यूज़र्स नाम की एरे की वैल्यू है ना, वो तमाम की तमाम इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो 4 के 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे इस यूज़र के अंदर आ जाएंगे। मतलब पुराने 4 तो हमने ले लिए। अब जो नया डाटा, मतलब जो कि इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, जो कि दूसरे कंपोनेंट से डाटा इसके अंदर आ रहा है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, तो अब हमने इसका डाटा भी इसमें ऐड करना है। मतलब एक तो इसमें हमने ऐड करना है इस वाले में, एक तो इसके अंदर पुराने वाली जो चार ये जो डमी हमने बनाए हैं, ये जो खुद से लिखे हैं वो पड़े हुए हैं, और एक जो नया डाटा फॉर्म यूज़र सबमिट करेगा उसका डाटा भी इसमें आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये गेट यूज़र डाटा है इसके अंदर ही नया ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसको console.log किया था तो इसके अंदर हमारे पास डाटा आ रहा था। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ये वाली वैल्यू किस में पड़ी है, इस यूज़र के अंदर पड़ी है। अब मैंने इसको अपडेट करना है, इसमें मैंने वो वाला डाटा एंटर करना है जो कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसको अच्छे से समझना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अपडेट करने के लिए आपको पता है कि जो कि बिल्कुल उसके नेक्स्ट में फंक्शन होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, मैंने लिखा सेट यूज़र। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक तो मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, एक ये चीज़ चाहिए, और दूसरी क्या चीज़ चाहिए, दूसरी ये वाली चीज़ चाहिए जो नया ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। इज़ इट क्लियर? दो चीज़ें चाहिए। अब ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पूरी को एक एरे बना लेंगे। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल के ना, ये दोनों मिल के हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल के हमारे पास एक कंप्लीट एरे बन जाएंगे, और उस एरे को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। मतलब इसको और इसकी वैल्यू को हम कंबाइन करके एक ही एरे में डाल लेंगे। दो मल्टीपल वैल्यूज़ तो हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते, तो हम एक कंप्लीट एरे बना लेते हैं। तो इससे ऊपर जाके मैं एक यहाँ पे इस जगह पे एक नई एरे बनाता हूँ, तो उसका मैं नाम रख देता हूँ कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र, और इक्वल टू, इसके अंदर मैं एक तो क्या करूँगा, ये वाला जो नई वैल्यू आएगी इसको पास कर दूंगा। ठीक हो गया, एक मैंने इसको पास कर दिया, और दूसरी में क्या वैल्यू पास करूंगा, ये वाली जो वैल्यू है मैं इसको पास, क्योंकि इसके अंदर पुरानी वैल्यूज़ जितनी भी एरे की हैं वो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ। तो इसको मैं पास कैसे करूँगा, अब ये आप देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूँ तो क्या होगा, ये दो मल्टीपल वैल्यूज़ बन जाएंगी। अपडेटेड यूज़र के अंदर एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। लेकिन आपको मैंने बताया रेस्ट और सेपरेट ऑपरेटर्स के बारे में, वो भी ES6 की सेकंड वीडियो में बताया था कि जब हमें दो वैल्यूज़ को कंबाइन करना होता है एक एरे के अंदर, तो हम ऐसे 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं अब इस 3 डॉट्स का यूज़ करूँगा, तो जो ये वाला यूज़र है ना, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जो कि अभी के केस में ये 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये वाले जो हमने खुद से लिखे हैं, तो ये तमाम आ जाएंगे इसके ये तमाम और ये वाला, ये दोनों डाटा कंबाइन होके इसके अंदर आ जाएंगे। और अब सिंपल ये जो अपडेटेड यूज़र है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया।
हमारी जो कॉन्सेप्ट था यहीं तक था, लेकिन एक अभी मैं जाके देखूं तो मेरे पास आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगी अगर मैं यहाँ पे डाटा एंटर करूँ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे gmail.com रैंडम डाटा मैंने लिख दिया और मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मेरे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँ, console.log में जाके देखूँ, तो मेरे पास क्या होगा वो देखते हैं। console.log हम करते हैं किसको, अब हम console.log इसको कर लेते हैं सेट यूज़र्स को, क्योंकि इसके अंदर ही सारा या इस वाले यूज़र को कर लेते हैं console.log। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे k@gmail.com कुछ वैल्यूज़ और एंटर किया, तो ये मेरे पास देखें ये वाली जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ और लिखूं और यहाँ पे ये यहाँ से इस तरह इसको मैं सेव करूँ, तो ये देखें मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मेरे पास आ रही हैं। k@gmail.com भी आई है, इसी तरह ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं ये भी मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो वैल्यूज़ तो आ रही हैं लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, जो हमारी लिस्ट है वो वहाँ पे ऐड नहीं हो रही। वहाँ पे क्यों नहीं ऐड हो रही? हालांकि हमने तो यहाँ पे हमने इसको कहा हुआ है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हों वो लूप चलाते रहो, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैप फंक्शन लगाया हुआ है वो इस यूज़र्स की एरे पे लगाया हुआ है। यूज़र्स की एरे कौन सी है? ये वाली है टॉप पे। तो इसके अंदर यूज़र्स की एरे के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 4 ही ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ये तो अपडेट नहीं हो रही ना, अपडेट तो हमारे पास ये वाला यूज़र हो रहा है जो स्मॉल अभी जो हमने यूज़ स्टेट के अंदर यूज़ की है। तो अब हमें इस वाली यूज़र के अंदर मैप फंक्शन लगाना है, तो हम सिंपल इसको कॉपी करके और यहाँ से इस यूज़र्स को हटाकर ऐसे ये वाला यूज़र, सॉरी सिर्फ मैंने उसको यूज़र्स को कॉपी करना था क्योंकि अब सारे का सारा डाटा इसके अंदर आ गया है, इस यूज़र के अंदर। तो मैं बजाय इस एरे को लेने के, क्योंकि इसके अंदर तो 4 ही रहेंगे, तो अपडेट तो ये वाला हो रहा है जो यूज़ स्टेट यूज़ किया है, तो मैं इसके अंदर जाके इसको कॉपी करके यहाँ पे उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करके रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ kashif@gmail.com, काशिफ और काशिफ रैंडम डाटा एंटर किया, तो ये देखें मेरे पास मेरा डाटा जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं कुछ और ऐड करूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सेकंड डाटा भी ऐड हो चुका है और पेज भी हमारा रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक बार और कुछ डाटा एंटर कर देता हूँ, तो हमारा ये डाटा भी ऐड हो चुका है। तो जैसे जैसे ऐड होता जाएगा हमारी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने मैप फंक्शन लगाया था अपनी पुरानी एरे पे, जो कि हमारी ये है यूज़र्स नाम की। ठीक है, इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो बारी बारी इन चारों को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था यूज़र्स, वो बारी बारी इन चारों को क्या करेगा, लूप करता जाएगा और उनके अंदर वैल्यू अपडेट करता जाएगा। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक यूज़ स्टेट का यूज़ किया। सबसे पहले यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल और एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर अपनी पुरानी वाली जो एरे थी जिसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स थे वो पास कर दी। अब वो वाली चारों की चारों ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं यूज़र के अंदर। ठीक है, तो मतलब हमारा इस यूज़र्स की एरे का काम अब ख़त्म हो चुका है। आगे जितना भी काम है हम इस यूज़र की हेल्प से करेंगे। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और अब मैंने इसकी वैल्यू के अंदर जब नया फॉर्म सबमिट होगा, जो यूज़र नया फॉर्म सबमिट करेगा वो भी ऐड करना है। तो वो मेरे पास किस फंक्शन के अंदर आ रहा था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में गेट किया था इस फंक्शन की हेल्प से, कॉन्स्ट ऐड यूज़र डाटा हैंडलर। ठीक है, और इसके अंदर इस पैरामीटर की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नई एरे बना ली, मैंने एक अपडेटेड यूज़र का नाम की एरे बनाई और उसके अंदर एक तो इसको पास कर दिया जो कि नई वैल्यू आ रही है, और एक उस पुराने वाले को, ये वाला जो जिसके अंदर पुरानी एरे पड़ी हुई है, उसको रेस्ट ऑपरेटर लगाकर उसके साथ कंबाइन कर दिया। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक नए जो है वो एरे के अंदर स्टोर कर लिया। और अब मैंने इसको अपडेट करना है, इसके अंदर मैंने पुरानी वाली भी ऐड करनी है और जो नया वैल्यू है वो भी ऐड करनी है। तो मैं इस फंक्शन की हेल्प से हमेशा अपडेट करता होता हूँ। आपको पता है यूज़ स्टेट कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने ये लिखा फंक्शन और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो अभी एरे के अंदर जो दोनों डाटा पुराना और नया और पुराना वाला लिखा है वो उन दोनों को कंबाइन किया है, उस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और जैसे ही उस फंक्शन को पास किया, नीचे आके क्योंकि अब मेरी पुरानी एरे का काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस यूज़र वाली को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, डॉट मैप फंक्शन लगाकर उनको आउटपुट कर लूँगा। तो इस तरह हम डाटा जो है वो फॉर्म की हेल्प से सबमिट करवाते हैं।